Okay, dear friends, today we are discussing the taxation in SYBCom. Okay, in our previous video, we discussed various things in taxation. In last lectures, we discussed the residential status, and we also discussed rules of residential status as well as various examples. Now we recall the same rules. Okay, that how many residential status? There are three types of residential status. What are the three different types of residential status? The first one is, suppose person is resident or non-resident. We have to check. Okay, the person is resident or non-resident. If he is non-resident, then we cannot take tax, or we cannot do anything more from him. We cannot expect anything more from him. Okay, he is non-resident simply. And if he is resident, then we go further. We go for checking that he is an ordinary resident or not ordinary resident. Okay, सपोज पर्सन जो भी एसएससी है वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, वो हमें चेक करना है. नॉन रेसिडेंट है तो कोई बात नहीं, जाने दो. रेसिडेंट है तो आगे हम क्या चेक करते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है कि नहीं बनता है. वो रेसिडेंट तो है ही, पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी साथ में बनता है कि सिर्फ रेसिडेंट रहता है और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता है, ये हम चेक करते हैं. तो टोटल उसके तीन स्टेटस हुए. पहला स्टेटस या तो वो नॉन रेसिडेंट है, दूसरा स्टेटस सिर्फ वो रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनता है, और तीसरा स्टेटस उसका क्या आता है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. रेसिडेंट के साथ क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है. तो हम यहाँ आज का जो पॉइंट देख रहे हैं वो हमारा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कि कोई भी बंदे की कोई भी इनकम जनरेट हुई है, इंडिया में जनरेट हुई है या बाहर जनरेट हुई है, बाहर की इनकम वो इंडिया में लाया है, इंडिया की इनकम को उसने यूज किया है, बराबर है. तो वो सब इनकम पर उसको इसके पास से टैक्स लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट उससे टैक्स कलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये सब उसको हमें रूल के हिसाब से देखना पड़ता है. यहाँ पर उसके सिंपली रूल दिए हैं कि किस तरह की इनकम होती है. ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पास से टैक्स लिया जाएगा कि नहीं, रेसिडेंट के पास से टैक्स लिया जाएगा कि नहीं, और नॉन रेसिडेंट के पास से इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल टैक्स ले सकती है कि नहीं, उसके यहाँ रूल दिए, बराबर है. इस इनकम को हम समझते हैं, ये सब बुक में दिया ही है, पर बुक का यहाँ मैं बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ. फर्स्ट है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब इनकम मिली है या ऐसा मान लिया जाता है कि इनकम मिली है. डीम्ड टू बी मतलब मानना. इनकम इन इंडिया वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, इंडिया में आपने पैसा कमाया है या बाहर कोई पैसा कमाया है, पर इंडिया में वो पैसा आता है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, रेसिडेंट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और नॉन रेसिडेंट को भी उस पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, इंडिया में आ रहा है. कहां पर आ रहा है, इंडिया में. अर्न इन इंडिया और वेदर आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट रिसीव्ड कहां होता है, इनकम इंडिया में रिसीव्ड होती है, बराबर है. तो उस पर टैक्स लिया जाता है. तीनों कैटेगरी के पर्सन से टैक्स लिया जाएगा. दूसरा रूल है इनकम विच अक्रूज एंड अराइज. अक्रूज मतलब उसने कमाई है या उसके पास वो लेनदार हुआ है उस इनकम का, बराबर है. एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन इंडिया, इंडिया में अगर कमाई हुई इनकम है तो उस पर भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा. यहाँ जब भी हम बात करते हैं तो कौन सा ईयर नॉर्मली आता है, हमारा प्रीवियस ईयर, पिछले साल में कमाई हुई इनकम को ही हम ध्यान में लेते हैं. थर्ड है इनकम अक्रूज एंड अराइज आउटसाइड ऑफ इंडिया, बराबर. मान लो इंडिया के बाहर आपने कमाई हुई है ऐसी इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर ही मिली. फ्रांस में कमाया, फ्रांस में ही पैसा मिला, पर उसका पूरा बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है, बराबर. जैसे जियो का बिजनेस है, मुकेश भाई जो है वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, पर वो बिजनेस मान लो वो श्रीलंका, बांग्लादेश या दूसरी जगहों पर भी डेवलप करते हैं, तो वहां की इनकम वही मिली है, पर बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है. तो ऐसे केसों में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल होगा, पर जो नॉन रेसिडेंट है इंडिया में उसके लिए वो टैक्सेबल होगा नहीं. क्लियर, वो इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी नहीं. फोर्थ रूल है इनकम विच अक्रूज एंड अराइज, बराबर. उसको उसने कमाई है, लेनी हुई है, बराबर है, आउटसाइड इंडिया, एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, बराबर. यहाँ बिजनेस कंट्रोल इंडिया की बात नहीं आती है. कोई भी सोर्स से अगर उसने इनकम कमाई है, बराबर है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया में ही उसे मिली है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट के लिए नहीं होगी, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल होगी नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगी.
इनकम विच अक्रूज एंड अराइज आउटसाइड ऑफ इंडिया, बराबर, ऐसा ही केस है, आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर ही मिला है। पर एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर के पहले की इनकम है, मतलब हमारा जो पिछला साल था 19-20, उसके पहले 18-19 या 17-18 या 16-17 में उसने कभी भी कमाई होगी, वही उसके पास इनकम होगी, वही पड़ी होगी 2-3 साल से, और पिछले साल में वो क्या करता है, वो इनकम इंडिया में लाता है, रेमिटेड टू प्रीवियस ईयर इन इंडिया। तो वो जिस साल में 2-4 साल पहले उसने जब इनकम कमाई होगी तो उसी साल वो टैक्सेबल हो गई होगी, उसी साल ये रूल लागू पड़ गए होंगे 3-4 साल पहले, बराबर है। वो भले ही इस साल इंडिया ला रहा है हमारे प्रीवियस ईयर में, पर जब उसकी अक्रूज और अराइज हुई होगी उसी टाइम पे वो 3-4 साल पहले वो उसका टैक्सेबल का रूल लागू पड़ गया होगा। तो पिछले साल ये किसी भी केस में टैक्सेबल होती नहीं है, क्योंकि ये केस प्रीवियस ईयर का है ही नहीं, ये केस क्या है, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर के पहले के सालों की इनकम है। तो जिस साल में जब इनकम अक्रूज या अराइज हुई होगी उसी साल पर उस पर टैक्स गिना गया होगा। इस साल में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों में से किसी पर वो टैक्सेबल होता नहीं है, जिस साल में इनकम हुई होगी उसी साल उसको गिना गया होगा, बराबर है। तो ये सारे रूल्स हैं, इस रूल्स के आधार पर हमें सम देखने हैं, एग्जांपल देखने हैं। एग्जांपल का वीडियो आगे हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बंदे की इनकम कितनी हुई है, अगर वो इंडिया में रिसीव्ड हुई है तो टैक्सेबल है कि नहीं, उसके स्टेटस के आधार पर। अगर मान लो वो इंडिया में कमाई हुई है तो टैक्सेबल होगी कि नहीं, उसका बिजनेस इंडिया में से है तो क्या होगा, वो बिजनेस नहीं पर और कोई अदर सोर्स से इनकम है तो क्या होगा, और पिछले साल के पहले कमाई है तो क्या होगा। इस रूल के आधार पर हमें देखना है। दूसरी बात, कई एग्जाम में ऐसा दिया होता है कि भाई लैंड अर्निंग, बराबर, खेती की इनकम, जिसको हम फार्म इनकम बोलते हैं, बराबर। तो इंडिया में फार्म इनकम टोटली क्या है, टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चर इनकम टोटल क्या है, टैक्स फ्री है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा नहीं। पर मान लो उसकी बिजनेस, उसकी लैंड बांग्लादेश में हो या श्रीलंका में हो और वहां से उसको इनकम जनरेट हुई है तो उस पर फिर ये रूल लागू होंगे। इस रूल के हिसाब से वो इनकम कब लाया था, कैसे लाया था, उसके आधार पर उस पर टैक्स लिया जाएगा। कई बार एग्जाम्पल में दिया होता है डिविडेंड, बराबर। डिविडेंड का हमने जब सब डेफिनेशन देखी थी तब समझाया था कि इंडियन कंपनी जो भी डिविडेंड देती है वो क्या होता है, इंडियन के लिए टैक्स फ्री होता है, बराबर है। तो टैक्स फ्री तो होता है, पर मान लो फॉरेन की कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बराबर है, तो वो फिर इस रूल के आधार से क्या होगा, इस रूल के आधार पर वो टैक्सेबिलिटी उसकी चेक की जाएगी, बराबर। जैसे जैसे हम देखेंगे वैसे हमें आगे पता चलेगा उसका रूल। 3 मेन स्टेटस याद रखने हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। क्लियर। यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब एकदम सामान्य रही है, इंडिया में बरसों से रह रहा है हमारे जैसा, उसके लिए सब टैक्सेबल होता है नॉर्मली। प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम आई सब क्या हो जाता है, टैक्सेबल। ये तो प्रीवियस ईयर के पहले की बात है, और प्रीवियस ईयर में उसके लिए सब क्या हो जाता है, टैक्सेबल। अगर रेसिडेंट है, बराबर है, 182 दिन प्रीवियस ईयर या 60 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर में 365 दिन, तो उसके लिए भी सब यस हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज है, जो अदर सोर्सेज से इनकम कमाई है वही उसके लिए क्या होता है, नॉन टैक्सेबल। और नॉन रेसिडेंट जो ज्यादातर इंडिया का है ही नहीं, फॉरेन सिटीजन है, कभी कभी इंडिया में आता है, एनआरआई जैसा, बराबर, तो उसके लिए इंडिया में रिसीव्ड की हुई इनकम, बराबर है, या इंडिया में अक्रूव और कमाई हुई इनकम, बराबर, ये इनकम उसके लिए यहाँ क्या होगी, टैक्सेबल। बाकी के सब केसों में उसके लिए क्या होता है, नॉन टैक्सेबल। ये सारे रूल बुक्स में दिए हैं, हम बुक्स में ही देखते पढ़ाते हैं, बराबर है। यहाँ पर इस आधार वीडियो के आधार पर इसको समझाया जा रहा है, आगे इसके आधार पर हम एग्जाम्पल भी